नमस्कार, मैं नवनीता पुरभिया। मेरी उच्चतम शिक्षक योग्यता है। मैंने सिलचर के ही आसाम विश्वविद्यालय से फ़िलॉसफ़ी में मास्टर्स किया हुआ है और मैंने 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का भी कोर्स किया हुआ है। मैं कछार ज़िले से हूँ। मेरी ज़िले की विशेषता है कि यहाँ प्राचीन कछारी सभ्यता के निदर्शन के रूप में राजघराने के अवशेष खासपुर नाम की जगह में पाए जाते हैं। मेरे ज़िले में NIIT स्थापित है, जहाँ का डिजिटल लाइब्रेरी एशिया का सर्वबृहत डिजिटल लाइब्रेरी है। मैं जिस विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हूँ उसका नाम है सुभाष नगर प्राइमरी स्कूल। मेरे स्कूल में कुल 520 बच्चे हैं और 18 शिक्षक नियुक्त है। मेरा स्कूल सिलचर एजुकेशनल ब्लॉक में स्थित है। मेरे स्कूल में मैं एक समस्या के सम्मुखीन हो रही थी, जो थी कि बच्चे ज़्यादातर निम्नवित्त परिवार से आते हैं, तो उन्हें स्कूल आने के लिए उत्साहित करना या पढ़ने के लिए उत्साहित करना ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि उनके घर में पढ़ने लिखने का परिवेश ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बच्चों को स्कूल आने के लिए आकर्षित कर पाऊँ। कुछ हद तक मैं सफल भी हो पाई, लेकिन मैं 100% अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई। फिर मैंने ZIIEI के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जहां मुझे अनेक नए नए नवाचारों के बारे में पता चला, जिनके उपयोग से मैं अपने बच्चों को स्कूल आने के लिए, पढ़ने के लिए आकर्षित कर सकती हूँ और कर भी पा रही हूँ। मुझे कम खर्च या बिना खर्च TLM बनाने के बहुत सारे उपाय मिले। मैंने अपने बच्चों में एक चीज़ नोटिस किया था, वो है कि मेरे बच्चे हस्तकारी करने में बड़े उत्सुक थे, या अभी भी है। मैं जब भी कुछ TLM बनाने के लिए तैयार होती थी, तो वो अपनी तरफ से मुझे हर तरह की सहायता करने में लग जाते थे। इस चीज़ में मुझे इतना बोलना भी नहीं पड़ता था, वो अपने आप ही मेरी सहायता करने में लग जाते थे। बिना खर्च मैं जब कुछ बनाती थी तो बच्चों को भी उसमें दिक्कत नहीं होती थी और इसी बहाने वो स्कूल आने को भी कुछ हद तक तैयार हो जाते थे, जो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में शामिल कर पाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनके पास स्मार्टफोन्स के अभाव होने के साथ साथ घर बैठे क्लास करने की इच्छा की भी कमी थी, क्योंकि ये उनके लिए एक पूरा नया दौर था। वो अब तक स्कूल जाके खेल कूद के दौरान क्लास करने में ही उनकी रुचि थी या वो कर रहे थे, तो अचानक से उनको घर बैठे जो क्लास करना पड़ रहा था, वो उसमें अपने आप को मैच नहीं कर पा रहे थे। हमारे ट्रेनर सौमित्र दास सर ने अपने ट्रेनिंग सेशंस में बहुत सारे लाभदायक उपायों के बारे में आलोचना की, तो जिनका मैंने प्रयोग भी किया और इनके प्रयोग से मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में बिठाने में बहुत हद तक सफल हो पाई हूँ। इनोवेटिव पाठशाला से मुझे ऑनलाइन क्लासेस में आने वाली दिक्कतों से निकलने का उपाय मिला। मैंने गूगल मीट के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस किए और जिनमें मुझे बहुत हद तक सफलता मिली। मुझे बच्चों का उत्साह दिखा और बच्चे मेरे क्लासेस में आए, उन्होंने क्लास को अटेंड भी किया, तो ये एक अच्छा फल था जो कि मुझे इनोवेटिव पाठशाला के ज़रिए मिला। सौमित्र सर के बोले गए इनोवेटिव आइडियाज़ को जब मैंने अपने क्लासेस में अप्लाई किया, तो मुझे उसके बहुत अच्छे फल मिले। मैं सर की बहुत आभारी हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा स्कूल एक मॉडल स्कूल है, क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चों में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। वो
अपने जीवन में प्रतिकूलता का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं शिक्षक के रूप में उनकी जितनी भी सहायता करती हूँ, वो छात्रों के रूप में मेरी उतनी ही सहायता करते हैं, मुझे ग्रो करने में सहायता करते हैं। 2019 शिक्षा वर्ष में मेरे स्कूल के 7 बच्चों को सीएम स्कॉलरशिप मिल चुका है। मेरा स्कूल गुणोत्सव में भी ए ग्रेड में आया हुआ है। मेरे स्कूल के शिक्षकों में भी लगन की कमी नहीं है, तो उस हिसाब से मेरा स्कूल मेरे लिए तो एक मॉडल स्कूल है। अंत में मैं मेरे ट्रेनर सौमित्र सर, श्री अरविंदो सोसाइटी, ZIIEI और HDFC बैंक का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। ZIIEI के ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इसके थ्रू हमें ख़ुद को भी ग्रो करने का मौका मिला और इनोवेटिव आइडियाज़ से हमने बच्चों का भी कुछ भला करने का प्रयास किया। तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।